जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। करोड़ जन्म भी ले लें वो भी कम पड़ेंगे। तभी गुरु जी ने कहा करोड़ों जन्म भी ले लो मेरा देना नहीं दे सकते। खुद ही शुक्रवाना कहलाते हैं वो। आगे बढ़ते हैं गुरु जी से आज्ञा लेकर। संगत जी, पिछली बारी हमने पढ़ा था प्रेज शुड ऑलवेज बी श्योर एंड सिंसियर। गुरु जी ने हमें पढ़वाया। प्राइड ऑलवेज मेक्स यू फॉल स्पिरिचुअली, वो भी पढ़ाया। हौमे बारे बताया क्या होती है। एंड देन जो बुक 1 का जो लास्ट है वो रह गया था। गुरु जी की आज्ञा से पढ़ते हैं। कहते हैं यू कैन नॉट एस्केप पेइंग फॉर योर सिंस। अपने पाप कर्म करके हम भाग नहीं सकते। Whatever you sow, you will reap. You know, it sounds cliche, and we have been reading this proverb ample of times, umpteen of times in our school and colleges and all that. But it is true. What goes around comes around. Whatever you sow, you will reap. God's justice is absolutely perfect. कहते भगवान का जो जस्टिस है ना, न्याय है, वो मिलके ही रहता है, वो परफेक्ट है। उसमें कभी भी शक मत करना। वो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। Whatever you sow, you will reap. Whatever you do, it comes back to you. क्योंकि जो future consequences होते हैं ना, are inevitably shaped by our present actions. तो वो मिलके ही रहता है। कहते हैं God's justice is absolutely perfect. It may not come immediately, but eventually you will have to pay for your sins. कई बारी होता है ना, उस दौरान हमें मतलब कोई भी जैसा भी कर्म करता है उसका न्याय मिलके ही रहता है। हमें भी कई बारी लगता है कि नहीं, उस तरह से उसी वक्त नहीं हुआ है। पर कहते हैं जिस तरह से भी, चाहे हम किसी दूसरों के पाप कर्म का सोचें कि नहीं इनको फल क्यों नहीं मिल रहा है, अरे वो मिलके ही रहेगा। और हमारे भी जितने भी हैं, हमें कई बारी होता है कोई भी हम बुरा कार्य करते हैं और हमें पता ही नहीं है कि उसका आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और हम उसी में उछलते रहते हैं कि नहीं जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। बट नो, sooner or later we have to pay for our sins because God's justice is always perfect. जैसे कबीर जी भी तो यही कहते हैं ना, करता था क्यों रहा अब करे क्यों पछताए। अरे बोए पेड़ बबूल का आम कहां से आए। तो जो बोया है वही काटोगे ना। पर क्या हो जाता है, people don't understand the ramifications of the deeds done by them. And if the action is based on goodness, definitely we will churn out goodness only in the long run. And if the action has been evil, the outcome also tends to be evil. बुल्ले शाह भी तो यही कह गए ना, चादर मैली साबन थोड़ा बैठ किनारे तोवेंगा। चादर मैली साबन थोड़ा बैठ किनारे तोवेंगा, दाग नहीं छुटने पापा वाले तोवेंगा फिर रोवेंगा। तो यही तो है। आगे पढ़ते हैं। God's justice is absolutely perfect. It may not come immediately, but eventually you will have to pay for your sins. God always gives hints to good souls who go wrong, who sin somehow or the other. He shows you where you are going wrong, but people on earth don't even realize this. So instead of stopping and trying to improve, they go deeper and deeper into evil. कहते हैं ईश्वर आपको hints देंगे, रोकेंगे। जो आत्माएं जब गलतियां करती हैं, ईश्वर किसी ना किसी रूप में उनको जरूर चेतावनी देते हैं, रोकते हैं। कहते हैं वो बताते हैं आपको आप कहां पर गलत जा रहे हैं। पर ये जो धरती के लोग हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं। बजाय कि वो रुके, अपने आप को सुधारे, और धंसते जाते हैं एविल से। बहुत बारी होता है कुछ ऐसे विचार या कुछ ऐसा गलत कार्य करने की सोचते हैं, गुरु जी भी जरिया बनाते हैं। आपको कहीं ना कहीं से वो उस तरह से मैसेज मिल जाएगा, या फिर आप बहुत कुछ गलत कार्य करने जा रहे होते हैं, कुछ तरह से आपको अपलिफ्ट कर देंगे स्पिरिट, ताकि आप डीमोटिवेट ना होए और कुछ गलत कार्य ना करें। तो ईश्वर तो जरूर मदद करते हैं, ईश्वर तो उन आत्माओं की जरूर मदद करते हैं। हमने देखना है कितने रिसेप्टिव हैं हम, हमारी आंखें कितनी खुली हैं, हमारा दिमाग कितना खुला है।
If they fail in their evil ways, they don't realize that God does not want them to sin. कहते हैं वो ये जान ही नहीं पाते हैं, ईश्वर नहीं चाहते कि हम उस पाप के रास्ते पर चले, क्योंकि भुगतान फिर बहुत बुरा होता है। अगर हम पाप के रास्ते पर उस तरह से चलेंगे तो ईश्वर ने अपने लॉज बनाए हैं ना, तो फिर वो लॉस नहीं, उसके बाहर नहीं आ सकते, वो हमें उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। Rather they go deeper into sin thinking, I will show how intelligent I am. कहते जो ईश्वर के इशारों को नहीं समझ पाते हैं ना, ये सोचने के बजाय कि नहीं ये मैं किस किस तरह उस दलदल की ओर मैं जा रहा हूँ, और बस अपनी चतुराई दिखाते हैं। I'll show how intelligent I am. कहते we pity such souls. हमें तो तरस आता है इन आत्माओं पर, बजाय कि समझें कि कौन से गलत रास्ते पर चले हैं। वो सोचते हैं वो सोचते हैं बड़ी चतुराई कर रहे हैं, बड़ी समझदारी की चीज कर रहे हैं। They think कि वो बहुत बहुत उनमें दिमाग है, बहुत समझ है। वो कहते हैं वो pity such souls. They go so deep into evil that they are on the path of no return and they will land in hell. फिर कहते हैं आप समझ सकते हैं, इतना धस जाते हैं उस पाप कर्म में, फिर कोई रास्ता नहीं मिलता वापस आने का। फिर कहाँ जाएंगे? नरक में ही जाएंगे ना, और दुख उठाने पड़ेंगे ना उनको। कहते no matter what we do, will be rewarded or punished according to our actions. So यही है, virtuous deeds provide pleasant outcome and evil deeds bring pain and misery. So ये universal law है। तभी तो कहते हैं ना, it's quality of plant depends on the nature of the seeds sown. तो जिस तरह के आप पाप कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, उसी तरह का उसका फल भोगना पड़ेगा। तो इसी करके पर जो ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं ना, वो थोड़ा सा भी कुछ गलत कार्य करने लगते हैं ना, ईश्वर जरूर चेतावनी देते हैं। वो नहीं चाहते, उनको पता है ना कितने जन्म लग गए, अब जाके ये आत्मा ऊपर आई है। तो फिर इसी करके अपनी संगत का भी बहुत ध्यान रखना है, किस तरह से लोगों के साथ हम मिलते हैं, बिकॉज their company does influence us. So ये ना हो कि उस कंपनी में पढ़ के हम भी उस तरह के कर्म करने लग जाएं। So यही है, ये कर्मों का ही सब खेल है, and one has to be really 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 vigilant while doing the deeds. तभी तो वो हम सुनते हैं ना, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ जी ਸਾਨੂੰ बख्शो। गुरु जी तो बख्शने ही आए हैं, और वो बख्शवाने के लिए तो बार बार बोलते हैं, पर वही है जो चीजें हमने बख्शवा ली और गुरुजी ने मेहर भी कर दी, ये नहीं है कि दोबारा से उन चीजों को करें, कितनी कबारी बख्शेंगे फिर वो। उस तरह से उनके भी अपने बनाए हुए लॉज हैं, उनके खिलाफ वो नहीं जा सकते। इतना ही बहुत है कि पता नहीं ना जाने कितने 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 जन्मों की मैल उन्होंने वैसे ही साफ कर दी, और पता नहीं कितने कर्म हमारे बख्श दी। तो यही है इसके बारे में, you cannot escape paying for your sins. तो आप ये मत सोचिए कि आप पाप करते जाएंगे तो भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी जिंदगी में वैसे भी जो कुछ इतने दुख हम उठाते हैं, वो कुछ ना कुछ तो पुराने जन्मों का होता है ना, तो इस करके वो ध्यान से अपने कर्म करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। So this was the end of part 1. So we'll commence with this part 2 with Guruji's आज्ञा। तो जो part 2 का first topic है, that is automatic writing, that is called स्वचालित लेखन, जो खुद लिखते हैं, स्वयं लिखते हैं। Little knowledge is a dangerous thing. We are more alive in the spirit world than you are on earth. We can see you, hear you, touch you, and feel you. बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। देखिए, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वो तो कभी रुकती ही नहीं है ना। पर लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, जिन चीजों का हमें पूरा ज्ञान ही नहीं है, तो वो आधा ज्ञान it sometimes it proves to be fatal. It can be really really dangerous. So कहते हैं ना, there is no point gathering bits and pieces of information from here and there, and neither we should be content with less knowledge, and nor we should go overboard अगर हमें बहुत ज्यादा भी knowledge मिल जाए, because empty vessels create much noise, ये हमने सुना हुआ है। So that is why they say little knowledge is dangerous thing. कहते हैं हम आपसे ज्यादा जीवित हैं स्पिरिट वर्ल्ड पर। तो ये जो आप सोच रहे हो ना ऊपर की दुनिया है नहीं, या पता नहीं इंसान क्या जाते हैं, so remove your cobwebs, कि हम आपको बता दें of ignorance कि हम वहां पर ज्यादा जीवित हैं। हम आपको देख सकते हैं, we can see you, सुन सकते हैं, hear you, touch you, आपको महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, and feel you. Real true love never dies.
not even after your death on earth love is eternal. तो जो सच में जो सच्चा प्यार है ना वो कभी नहीं मरता, मौत के बाद भी नहीं, ये तो अनंत है। तो ये पावर है लव की, लव इज इटर्नल। आगे पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, नेवर अटेम्प्ट ऑटोमेटिक राइटिंग ऑन योर ओन। कहते हैं डोंट हैव दैट ऑडेसिटी, ओके, कि आप ऑटोमेटिक राइटिंग में इंडल्ज करें, आप इसको स्वयं लिखने लग जाएं। इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस टू स्टार्ट ऑटोमेटिक राइटिंग on your own without a protective link and without following proper instructions. So they are kind of warning us, it's really dangerous. So don't indulge in that. Don't you think it's a child's play that you take paper and pen, you start, scribbling, whatever. कहते ऐसे नहीं होता. It's dangerous to start automatic writing on your own without a protective link. एक जो सुरक्षा की कड़ी है ना, उसके बगैर इसमें आपको इसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। एंड विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, आपको कुछ पता ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है, तो आप इसमें मत ही पड़े। ओनली एन एक्सपीरियंस्ड एंड ऑलरेडी लिंक्ड पर्सन कैन कनेक्ट योर लिंक। देखिए जिसको पूरा अनुभव है ना, एक्सपीरियंस्ड है, और ये इस तरह का सुरक्षा की कड़ी का काम वो कर चुका है, तो वही आपके उस तरह का माध्यम बन सकता है। This will ensure that no negative interference, such as an astral soul or unknown negative energy, will harm you. इस तरह की जो एस्ट्रल सोल होती है ना, आकाशी ये जो आत्माएं होती हैं, कहते हैं आपको नहीं पता, आप इन चीजों में कर लो, आपको क्या पता, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई उस तरह की इंटरफेरेंस हो जाए, कोई एस्ट्रल सोल आ जाए, कोई अननोन नेगेटिव एनर्जी आ जाए, आपका नुकसान हो जाए, तो क्या फायदा। तो वो इसी करके बता रहे हैं आपको इन चीजों में नहीं उलझना। इट्स अ डेंजरस थिंग। ये जिसका काम उसी को साजे, ऐसे मीडियम्स होते हैं, साइकिक मीडियम्स होते हैं, उनको पता है, या जिन्होंने पूरा ट्रेनिंग लिया हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए गई हो, उनसे ही करवाना चाहिए। When we communicate with the dead, are we not disturbing their souls? So इसमें क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, खुद ही प्रश्न इसमें लिखे गए हैं और वो उत्तर भी स्वयं दे रहे हैं। जैसे पूछते हैं प्रश्न, when we communicate with the dead, are we not disturbing their souls? कहते हैं अगर हम जो मर गए हैं, जो मृत जन है, अगर उनसे हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या हम उनकी आत्मा को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे ख्यालात आते हैं ना लोगों के मन में, तो वो इसका जवाब देते हैं, to say that we are dead is wrong. कहते पहली बात, आपको किसने कहा कि हम मर गए? If you call us dead, it's utterly wrong. So don't entertain this notion. कहते हैं we are more alive than you are on earth. आपको क्या बताएं? तभी तो उन्होंने बोला ना, little knowledge is a dangerous thing. आपको क्या पता? हम यहाँ पर ज्यादा सजीव हैं, ज्यादा जीवित हैं than you are on earth. Your earthly life is just one more stop in an infinite journey. अरे ये जो पृथ्वी पर जीवन है ना, इस अंतहीन यात्रा का केवल एक पड़ाव है, maybe just a comma, not a full stop. How can communication end where there is true love? कहते किसने कहा है आपको, ये संपर्क गलत कैसे हो सकता है जहां सच्चा प्यार हो, और जहां सच्चा प्यार हो वहां संपर्क कैसे खत्म हो सकता है। It is communication between souls and souls never die. आपको पता भी है ये जो बातचीत है ये आत्माओं में होती है, और आपको पता है ये आत्माएं कभी नहीं मरती। मरता क्या है, शरीर मरता है ना सिर्फ। Therefore, you need to change your understanding of death. तो कहते हैं इसी करके तो आपको बता रहे हैं, जो आपकी परसेप्शन है ना, ये जो धारणाएं आप धरती वाले लोगों ने बनाकर रखी हुई है, इसको बदलिए, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं what dies is your ego, your physical body, and what remains is your soul. So they're answering in a very beautiful manner. कहते हैं मरता क्या है, ईगो, अहंकार, your physical body, आपका शरीर, ये मानवी, ये जो भौतिक शरीर है ना, ये मरता है। क्या रह जाता है फिर? what remains is your soul, आत्मा रह जाती है, आत्मा तो अमर है, which is more alive, more vibrant, more loving than the person, the soul is in communication with on earth. कहते ये जो आत्मा है ना, ये जीवित है, वाइब्रेंट है, चमकीली है, वाइब्रेंट है, it oozes energy, more loving than the person the soul is in communication with on earth.
तो इस तरह से ये जो आप नोशन अपनी बना के बैठे हो ना कि इंसान मर जाता है, सिर्फ शरीर मरता है, फिजिकल बॉडी मरती है, ईगो मरती है, ये थोड़ी मरता है, आत्मा थोड़ी मरती है। कहते हैं We spirit souls have no bodily aches or pains. हम आपको बता दें, हमारे जीवात्मा जगत में हम आत्माओं को जीवात्मा जगत में ना तो हमें कोई शारीरिक कोई दुख होता है, पेन होती है या दर्द होता है। Having discarded both our human and astral bodies, we are completely free. क्योंकि हमने डिस्कार्ड कर दी ना, उतार दी, जैसे इंसान अपने कपड़े उतारता है, तो इसी तरह से हमने वो मानवीय शरीर भी उतार दिया, हमने वो अवकाशी बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, उसको भी उतार दिया। अब क्या रह गया? हम तो वी आर कंप्लीटली फ्री, वी आर रिजॉइसिंग, यू नो, we feel much lighter. God has given us the choice to shape our own lives here in the spirit world just as on earth. देखिए, हम धरतीवासियों को यहाँ पर भी फ्री विल दी है ना ईश्वर ने, कहते हैं वहां पर भी हमें फ्री विल है। स्पिरिट वर्ल्ड में ईश्वर ने हमें वो चॉइस दी है, हम किसी तरह भी जैसे भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ्स को उस तरह की शेप दे सकते हैं। इस तरह से पिता परमेश्वर ने हमें उस तरह की चॉइस दी है। We can choose work that we like, pray, rejoice, gain information and spiritual knowledge when we like. तो हमें बहुत फ्रीडम दी हुई है, हम उस तरह का कार्य कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। हमारा जब मन करता है तो हम प्रार्थनाएं भी करते हैं, रिजॉइस करते हैं, एंजॉय करते हैं। गेन इन्फॉर्मेशन, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वो भी गेन कर लेते हैं। एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज भी। तो जो हमारा जब जैसा मन करता है, ये तो तभी होता है ना जब आप उच्च लोकों पे होते हो। इफ यू आर ऑन really really good realms, then you can enjoy and you can do things accordingly. जो भी हमें पसंद है, जिस तरह भी जो भी है उस तरह से हम करते हैं। वी आर नॉट बाउंड बाय द फिजिकलिटी ऑफ योर वर्ल्ड। ये जो भौतिकता के संबंध है ना, उस तरह से हम बंधे नहीं हुए हैं जैसे आप लोग बंधे हो आपकी दुनिया में। एंड वी आर लेड कंप्लीटली बाय द सबकॉन्शियस माइंड। ये जो हमारा अवचेतन मन है, यही हमें चलाता है। तो हम उस तरह से नहीं बंधे हैं उस शारीरिक बंधन से, जो भौतिक शरीर से जिस तरह से आप बंधे हैं। We are not bound by the physicality of your world, and we are led completely by the subconscious mind, which is our true spiritual mind. ये जो subconscious mind है, यही तो हमारा असली है ना, spiritual mind, आध्यात्मिक हमारा मन। So when you communicate with us, you're not disturbing the dead because we are more alive than you are. वो बार-बार हमें यही बता रहे हैं कि जब आप हमसे बातचीत करते हैं, हमने बहुत पहले भी पढ़ा ना, उसमें यही था ना, कम्युनिकेशन से उनका वो फैसिलिटेट हो जाता है प्रोसेस, क्योंकि दे डोंट हैव टू रियली मेक एन एंडेवर टू प्रोजेक्ट देयर थॉट्स एंड ऑल दैट। समटाइम इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, बट अगर इंसान रिसेप्टिव हो कम्युनिकेशन से, दोनों तरफ से फिर बहुत आसानी हो जाती है। उनका भी काम, उनकी भी प्रगति जल्दी होती है इस तरह से। So when you communicate with us, you're not disturbing the dead because we are more alive than you are. तो आप कहते हैं, आपको बता रहे हैं, जब आपकी हमारे साथ बातचीत होती है, ये तो धारणाएं बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि आप हमें तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं क्योंकि हम आपको वही बता रहे हैं, हम ज्यादा जीवित हैं यहाँ पर, जितना कि आप अपने आप को सोचते हैं आप धरती पर है, और उससे कहीं गुना ज्यादा तो हम यहाँ पर हैं। आगे पढ़ते हैं। Nowadays, young people are more open-minded, so they are more receptive to spirit communications, unlike their parents, who are brainwashed and have fixed ideas due to constant conditioning. बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली। ये जो यंग लोग हैं, they are more open-minded, receptive होते हैं, ये जल्दी अपने अंदर grasp कर लेते हैं चीजें, ये मान लेते हैं ऐसी चीजों को। They're more receptive to spirit communications, unlike their parents, because parents की वही धारणाएं हैं, they are rigid, flexibility नहीं है। तो जिस तरह से उनके their brains have been brainwashed, जैसी पीढ़ी दर पीढ़ी जैसी बातें आती रही है ना, तो वही उनके मन में भी है। तो कहते हैं ये जो यंग लोग हैं, दे आर मोर रिसेप्टिव, और कहते हैं बिकॉज जो पेरेंट्स है, दे हैव फिक्स्ड आइडियाज, उनकी धारणाएं बिल्कुल ऐसी बनी हुई है जैसे पहले से चली आ रही हैं, ड्यू टू कांस्टेंट कंडीशनिंग, दैट इज व्हाई दे आर अनबेंडिंग, दे डोंट यील्ड इजीली। तो इस तरह से बता रहे हैं। बिल्कुल, तभी हम देखते हैं ये जो यंग जनरेशन है, यंग बच्चे हैं, अगर गुरु जी की बात कही जाए तो बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं और कितनी सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं है कि दे आर आस्किंग फॉर प्रूफ्स एंड ऑल दैट, तो दे आर मोर रिसेप्टिव, दे आर मोर ओपन माइंडेड। तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि दे नीड प्रूफ्स एंड ऑल दैट। सो जैसे जीसस भी तो कहते हैं ना, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर वन हु बिलीव्स, सो फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। सो इस तरह से होता है।
आगे बढ़ते हैं। What is automatic writing? कहते हैं automatic writing is the process through which spirit souls communicate with human beings on earth. ये इस तरह का स्वचालित लेखन होता है, प्रोसेस है, जिसमें से जिस तरह से स्पिरिट सोल्स होती है ना, वो बातचीत करती है ह्यूमन बीइंग से। तो उसमें आपको इतना आपका खुद का जोर नहीं होता है। हाँ, कुछ एक टाइम सेट करना होता है। यू कीप पेपर पेन एंड फ्लेम पॉजिटिविटी के लिए। तो वो फोकस जैसे करते, जैसे इनकी माता ने भी किया था कौशल जी ने। अगर जिनके पास भी किताब है तो वी कैन सी फर्स्टली दे वर स्टेज 1 क्या होती है, एकदम लाइंस होती हैं, फिर ऐसे स्क्रिबलिंग बनती है, फिर स्क्रिबलिंग से धीरे 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 वर्ड्स बनते हैं, फिर ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। ऑब्वियसली इस चीज को थोड़ा समय लगता है, पर फिर जैसे 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 प्रैक्टिस से और फोकस से, कंसंट्रेशन से, पावर से, फिर वो धीरे धीरे अपनी पावर से अपने आप पेन हिलाते हैं। Automatic writing is a process through which the spirit souls communicate with human beings on earth. All it requires is a pen, paper, and a natural flame. So you don't need so much of paraphernalia. आपको क्या चाहिए? एक कलम चाहिए, एक कागज चाहिए, और एक प्राकृतिक ज्योत चाहिए. To put it simply, the spirit soul with whom you're communicating will move the pen while you hold it lightly on the page, and slowly over time, words and later sentences will form. तो देखिए उन्होंने बताया आपको क्या चाहिए, पेन चाहिए, पेपर चाहिए, नेचुरल फ्लेम चाहिए। आपने क्या करना है, बस उसको हल्के से पेपर के ऊपर रखना है, और धीरे 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 जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो सी भी स्पिरिट सोल से, वो क्या है, अपनी शक्ति से। थोड़ा समय जरूर लगेगा, ग्रेजुअली होगा सब कुछ, धीरे धीरे, बाय एंड बाय। तो धीरे धीरे उससे क्या होगा, स्क्रिबलिंग लेगी शेप वर्ड्स की, वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस धीरे धीरे बनने लगेंगे, फॉर्म होने लगेंगे। We do not wish to disclose details about automatic writing because it is not practice that can be taken lightly. So you say, you see, वो क्या कहते हैं, deliberately we're doing it. We don't want to really tell you each and everything detail and meticulous way, how it's done. तो क्या होगा ना, लोग फिर वही चीजें करने लग जाएंगे, because कहते हैं ये ऐसी प्रैक्टिस है, इसको हल्के में ना लीजिए। इट कैन बी रियली रियली डेंजरस, इट कैन बी फेटल आल्सो। कई बार ऐसी नकारात्मक ऐसी शक्तियां होती हैं ना, जो खिलवाड़ करने लगती हैं। तो क्या जरूरत है फिर इसमें, वी डोंट हैव टू इंडल्ज इन दीज थिंग्स। तो ये ना हो कि ये सुन के कोई भी ऐसे शुरू हो जाए, वी डोंट हैव टू इंडल्ज इन दीज थिंग्स। A negative interference, such as an astral soul or unknown negative energy, can harm you during automatic writing. बिल्कुल ठीक बोला है उन्होंने। किस तरह से नकारात्मक जो ऊर्जा है, जो आत्माएं हैं, तो उस तरह से वो फायदा उठा सकती हैं। कोई भी एस्ट्रल सोल, अननोन, आपको नहीं ना पता, हमारे आसपास भी कितनी कितनी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। दे कैन हार्म यू ड्यूरिंग ऑटोमेटिक राइटिंग। जैसे पहले भी बतलवाया था ना शुरू में, पिछले साल भी यही हुआ था। जब जिस दिन किताब पढ़नी थी, उसी टाइम माय डॉटर हर्ड द वॉइस, अनु के किताब बंद कर ले। तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे गुरु ने तो हमें अभी रोज का ही काम है, एक्चुअली कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो आदत पड़ी हुई है ऐसा करने से, पर वही है, वही सुरक्षा करते हैं। तो ये ऐसी होती हैं, ये खेलती हैं, खिलवाड़ करती हैं। जैसे मेरे फोन भी बंद कर देती हैं बीच में। सो एक नजर बिल्कुल फोन पे ही रखवाते हैं गुरुजी, क्योंकि अपना दिमाग तो गुरुजी कहते हैं ना, सो जी अपनी यूज करो, अलर्ट रहो। तो इसमें भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं बिल्कुल फोन में ना देखूं तो वो म्यूट कर देते हैं। ऐसे ऐसे होती हैं एनर्जीज, खेलती भी हैं। सो कहते हैं, a negative interference such as an astral soul or unknown negative energy can harm you during automatic writing. अगर आप ऑटोमेटिक राइटिंग करने लगेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। अननोन एनर्जीज होती हैं, नुकसान दे सकती हैं। तो वो वार्निंग दे रहे हैं, ऐसा आपने नहीं करना। अभी जैसे इसको करने में और डिटेल्स होती है ना, दे हैव जस्ट टोल्ड अस द बेसिक थिंग, पेपर पेन, एक आपको एक नेचुरल फ्लेम चाहिए। deliberately they're not telling us so that we should not indulge in this, because then we would be harming ourselves. फिर कहते हैं, it can only be done when you have a protective link between you and the soul in the spirit world with whom you wish to communicate. ये तभी हो सकता है जब कोई सुरक्षा की कड़ी हो आप में और उस आत्मा, जो स्पिरिट वर्ल्ड की जिनसे आप करना चाहते हैं ना, उस आत्मा से जिसे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एक सुरक्षात्मक कड़ी होना बहुत जरूरी है। एक अनुभवी व्यक्ति, जिसको पहले ही इसका ज्ञान हो। Only an experienced person who's already linked can join your link. An experienced person. It's not that somebody who started dabbling with it, उस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। Somebody who's naive, उससे नहीं, जो experienced person है, तो उसकी मदद से ये चीज हो सकती है। Therefore, when there is a request for automatic writing, the first step is to gain permission from the spirit world. कहते हैं
इसी करके वो आज्ञा लेनी पड़ती है फिर स्पिरिट वर्ल्ड से जब कोई रिक्वेस्ट आती है ऑटोमेटिक राइडिंग के लिए। पहला स्टेप क्या है? आज्ञा लेना फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड। Only if permission is granted can detailed instructions be given, which must be followed completely. कहते हैं इसको करने से पहले आज्ञा लेनी होती है स्पिरिट वर्ल्ड से, और जब आज्ञा मिल जाती है फिर ही डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जिनको उसी तरह से प्रिसाइजली फॉलो करना चाहिए, करना पड़ता है। If done correctly under proper guidance, this is the safest form of communication with spirit souls because a protective link is formed between you and the spirit soul. कहते हैं अगर वो ठीक तरीके से किया जाए ना, डन करेक्टली और प्रॉपर गाइडेंस, उचित मार्गदर्शन के साथ, फिर वो सब कुछ सेफ हो जाता है। फिर कहते हैं हम आपको खुद बता रहे हैं ये सेफेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रोवाइडेड परमिशन ली जाए, सही तरीके से किया जाए, गाइडेंस से किया जाए। फिर कहते हैं इट इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विद द स्पिरिट सोल्स, क्योंकि क्या हो जाता है ना, एक प्रोटेक्टिव लिंक बन जाता है, एक फॉर्म हो जाता है between you and the spirit soul with whom you will communicate. This link is protected by the higher spirit souls, so no low level or astral soul can interfere and mislead you. तो कहते हैं ये जो सुरक्षा की जो कड़ी होती है ना, इसको प्रोटेक्शन कौन देता है? हायर स्पिरिट सोल्स, ताकि ये जो लो वाइब्रेशंस वाली होती है ना, ये आत्माएं, अवकाशी आत्माएं, ये एस्ट्रल सोल, ताकि वो इंटरफेयर ना करे, मिसलीड ना करें, यू नो, दे शुड नॉट मिसडायरेक्ट यू और डिलीड यू। क्योंकि बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती हैं ये जान के करती हैं, ऐसे काम करती हैं, खिलवाड़ करती हैं, डिल्यूट करती हैं ताकि आप बहक जाएं और सही चीज ना करें। Here in the spirit world, we are not permitted to form a link with negative souls. कहते हैं हमारे जीव आत्मा जगत में हमें तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, we are not permitted कि हम इस तरह की कड़ी जोड़ें ये नेगेटिव सोल्स के साथ, क्योंकि ये नुकसान ही पहुंचाती हैं, ये कभी नहीं चाहती किसी का अच्छा हो, ये माड़ा ही चाहती हैं। सो इसी करके वो कहते हैं ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसको करने के लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक है, जो भी प्रोसीजर है, डिवाइन प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना पड़ता है। परमिशन लेनी पड़ती है स्पिरिट वर्ल्ड से, इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करनी पड़ती हैं और प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। तभी तो उन्होंने हमें पहले बताया ना, वी कांट टेल यू, यू नो, वी कांट डिस्क्लोज द डिटेल्स अबाउट ऑटोमेटिक राइटिंग, बिकॉज कहते हैं इट्स नॉट अ प्रैक्टिस दैट यू हैव टू टेक इट लाइटली एंड यू जस्ट यू नो थिंक इट्स अ मैटर ऑफ जोक एंड लेट्स इंडल्ज इन इट एंड सी व्हाट हैपेंस। तो इस तरह से नहीं, यू नो, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। आगे पढ़ते हैं। तो मतलब वही चीज है, तभी उन्होंने बोला ना कि सफिशिएंट नॉलेज चीजों की होनी चाहिए। बात तो फिर वही हो जाती है ना, इट्स लाइक क्वैक्स प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, सो वी कांट डू दैट। तो आगे बढ़ते हैं। Automatic writing is a gift from God Almighty to souls on earth. कहते हैं आपको पता है ये वरदान है ईश्वर से। ये जो ऑटोमेटिक राइटिंग है ये ऐसी नहीं आई है, ये एक ईश्वर का वरदान है। God Almighty to souls on earth through which they can keep in touch with their loved ones. तो कहते हैं आप समझिए ये परमात्मा परमेश्वर की तरफ से एक वरदान है। ये एक ऐसा डिवाइन जरिया है, ऐसा डिवाइन मीडियम है जिससे आप यू कैन बी इन टच विद द लव्ड वंस, जो आपके गए हैं उनके साथ आप अपना लिंक बना सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। Only spirit souls on higher spiritual levels and people on earth who are on the right path are given permission to communicate. तो ये किसको मिलती है? जो हायर स्पिरिचुअल लेवल्स की होती हैं स्पिरिट सोल्स एंड पीपल ऑन अर्थ, जो सच्चे सुच्चे रास्ते पर चलता है ना, उनको परमिशन मिलती है। तो दैट मीन्स हर कोई नहीं कर सकता, जिनको सच में जरूरत है, जिनका अपना रास्ता सही है और ऊपर से जो हायर स्पिरिचुअल लेवल पे जो सोल्स होते हैं तभी ये परमिशन दी जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ लर्निंग ऑटोमेटिक राइटिंग इज दैट यू कैन बी इन टच विद योर डिपार्टेड लव्ड वंस एंड रिसीव द गाइडेंस व्हिच इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट कंफर्ट टू पीपल ऑन अर्थ। कहते हैं सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है ऑटोमेटिक राइटिंग को सीखने का, आपको एक मौका मिलता है, सुनहरा मौका मिलता है। जो डिपार्टेड लव्ड वंस गए हैं आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। नेचुरली जो जिसका जो क्या होता है वो कितने दुख वाली बात होती है ना, और जो ऊपर भी जैसे विस्पी एंड रतु, उनको भी तो कितना कंफर्ट मिला ना, और दोनों तरफ से इट वाज सो कंफर्टिंग फॉर द पेरेंट्स एज वेल। तो उनको भी ये था हमारे पेरेंट्स कितने दुखी हैं, कैसे जिएंगे, और इधर तो इनकी तो जिंदगी खत्म हो चुकी थी। सो बहुत कंफर्टिंग रहा है दोनों तरफ से ही। तो कहते हैं ये ऐसा डिवाइन मीडियम है, ये एक दूसरे का जैसे यू नो इट हेल्प्स यू टू ग्रो आल्सो बेसिकली, क्योंकि एक हीलिंग का भी काम करता है ये, यू नो, इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट कंफर्ट टू पीपल
it provides, which is a source of great comfort to people on earth. However, the main purpose of automatic writing under the guidance of spirit soul is to help you improve spiritually. कहते हैं, no doubt it's very comforting, it's very soothing, it kind of, it's just it does the work of healing your wounds. पर क्या होता है, पर कहते हैं जो मेन मकसद है ना ऑटोमेटिक राइटिंग का, ये है गाइडेंस जो स्पिरिट सोल से मिलती है, क्या, ताकि आप स्पिरिचुअली इंप्रूव करें। वो तो देखिए इस किताब के जरिए से भी पता चलता है। अगर विस्पी रतु जी अपनी माता पिता से कंटैक्ट ना करते तो उन्होंने तो यही कहा था ना कि देयर इज नो गॉड फॉर मी। सर मेरा तो यही हो गया था, विश्वास उठ गया था। तो एक तो कंफर्ट भी पहुंचा, हील भी हुए और स्पिरिचुअली ग्रो भी हो गए। कौशल जी ने कितनों की जिंदगियां संवारी, जिनके नियर एंड डियर वंस गए थे, कोई जिनके किसी के बेटे की मौत या किसी के भी, वो सब उनके पास जाते थे, वो उनके मैसेजेस लेने में मदद करते थे। तो उस तरह से स्पिरिचुअली कितनी उनकी ग्रोथ हुई और कितने अपलिफ्ट हुए। However, the main purpose of automatic writing under the guidance of spirit souls is to help you to improve spiritually and eventually help others as well. आप भी ऊपर उठे, spiritually grow करें और फिर दूसरों की भी मदद हो सके. While you write, your subconscious mind is activated and you receive protection, so negative energy cannot harm you and are healed. जैसे ही आप इसमें इंडल्ज करते हैं, आप लिखते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलने लगती है। तो उससे क्या होता है, कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, बट क्या होता है, एज अ रिजल्ट यू आर हील्ड। पर आप हीलिंग आपकी शुरू हो जाती है। इवेंचुअली इफ यू आर ऑन द राइट पाथ यू विल बी एबल टू हेल्प अदर्स। और अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तभी आप दूसरों की मदद करेंगे ना, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में वो रोशनी की किरण आती है तो आपका होता है हम दूसरों की जिंदगियों में भी वो रोशनी लेके जाएं, उनको भी एक कारण मिले जीने का। You will be able to receive messages for other people and help those in need of spiritual knowledge and guidance. तो उससे क्या होगा, आप मैसेजेस लेंगे, दूसरे लोगों के भी मैसेजेस लेंगे, उनकी मदद पहुंचाएंगे, और क्या होगा, और जिनको भी जरूरत है स्पिरिचुअल नॉलेज की, आप वो नॉलेज उनको उन तक पहुंचाएंगे, उनको गाइड करेंगे। तो वही चीज है ना, जो किरण आपकी जिंदगी में आएगी, आपको होता है कि हम उसके द्वारा दूसरों की भी जिंदगियों को रोशन करें। Unfortunately, many people today are misusing this gift. Definitely. कहते हैं, पर यही दुख वाली बात क्या है, जिनके पास ये सौगात है ना, ये गिफ्ट है, वो उसका फायदा उठा रहे हैं। वही चीज है ना, the people have become materialistic now. Many people, कई बार होता है, ये तो बिल्कुल देखने वाली बात है। गुरुजी की कृपा भी ऐसी होती है, कईयों में कुछ इस तरह से मेहर कर देते हैं वो गुरुजी, शक्तियां आ जाती हैं, पर लोग क्या करते हैं, उसको अपने पैसे के लिए यूज कर रहे हैं, अपनी प्रसिद्धि के लिए यूज करते हैं, आप विख्यात होने के लिए यूज कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि जो भी किसी भी तरह की हीलिंग की अगर पावर गुरुजी ने किसी को दी है, it is not for you, it is for everybody's well-being, it's not for your own good. तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो अपने आप को गुरु कहते हैं, आप ही गुरु बने फिर दिन, तो यही चीज हो जाती है ना फिर। तो वही चीज है कि ये इस तरह का गिफ्ट है जो परमात्मा परमेश्वर ने उनको दिया है, पर लोग क्या करते हैं, they misuse this gift. As soon as they start automatic writing, they give messages to others that may come from their own physical mind and may be completely wrong. कहते फिर वो जब इंडल्ज होते हैं ना इस ऑटोमेटिक राइटिंग में, तो इस तरह के मैसेज भी देने लग जाएंगे जो कि उनके अपने मन से आ रहे हैं और वो बिल्कुल गलत होते हैं। तो क्या बात हुई, गुमराह करते हैं ना फिर लोगों को, और भोले वाले लोग तो बातों में आ जाते हैं, they gullible and they believe them. वही चीज है, कहते हैं unfortunately many people today are misusing this gift. As soon as they start automatic writing, they give messages to others that may come from their own physical mind and may be completely wrong. वो बिल्कुल गलत होते हैं, उनके अपनी, that's the fabrication of their own mind. Some people use this gift to feed their own ego, to gain power, success and fame, or to control others. बिल्कुल सही है। कहते हैं फिर कई लोग क्या करते हैं, अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए, अपने अहंकार, अपनी ईगो, अपने प्राइड, उसको सैटिस्फाई करने के लिए इसको यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं, ताकि शक्ति मिले, सक्सेस मिले, सफलता उनको मिले, प्रसिद्धि मिले, एंड फेम, और टू कंट्रोल अदर्स। बिल्कुल कई लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरों को, भोले वाले लोगों को कंट्रोल करते हैं। हमने देखा ना गुरु जी का नाम लेके भी लोग कैसे करते हैं। अगर किसी को कोई मैसेजेस गुरु जी मिलते हैं, अभी तो फिर क्या हो जाता है ना, पखंड इतना हो चुका है, कभी ये भी नहीं पता लगता है बंदा सच भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इस हालात में इसीलिए गुरु जी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन,
हाँ, कई बारी जो मैसेज आपके लिए होता है, आपके अंदर आत्मा सही में वो मान भी जाती है कि नहीं, आपको पता लग जाता है, यू गेट दैट गट फीलिंग, तो उस तरह से। पर यही है, लोगों को अगर ऐसा कुछ है तो गलत नहीं, कई लोग बहुत अपने मन से भी मैसेजेस देते रहते हैं, सो कोई चीजें रिलेट होने, मतलब इधर तो गुरुजी का सोच के वो रिलेट हो रहा है ना ऑटोमेटिकली, तो उस तरह की चीजों में नहीं इंडल्ज करना चाहिए, जस्ट बिकॉज यू वांट फेम, बिकॉज यू वांट पावर, यू वांट टू कंट्रोल अदर्स, तो ये गलत है। ऐसा कभी भी बोले वाली संगत को इस तरह से फंसाना नहीं चाहिए। If this is done, the spirit soul will stop communicating with the soul on earth. कहते देखिए, अगर ऐसा होने लग जाए तो वो जो स्पिरिट सोल है ना, फिर वो बंद कर देते। क्यों? क्योंकि लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर, जो जो हम देखते हैं, बहुत कॉमन चीज है, पागल बनाया जाता है। Two things may happen as a result of this. कहते दो चीजें हो सकती हैं। Two things may happen as a result of this. One, the person on earth will continue to write messages on his own from his physical mind, which will be completely wrong. पहली चीज क्या होगी? वो जो इंसान कर रहा है ना, वो अपने मन से ही, अपने फिजिकल माइंड से जो उसको मैसेजेस मिल रहे हैं, चाहे गलत हो, क्या हो, वो करता जाएगा। Two, a negative soul will send messages to the soul on earth and will completely mislead that soul. दूसरा क्या होगा? कोई नकारात्मक अवकाशी जो आत्मा है, वो मैसेजेस भेज सकती है उस आत्मा को, उससे क्या होगा? तो दूसरा बंदा जो मिसलीड ही होगा ना, रास्ता भटक जाएगा। तो ऐसी चीजें बहुत डेंजरस होती हैं। जिन लोगों को भी परमात्मा ने कोई ऐसी सौगात बख्शी है, कोई गिफ्ट बख्शा है, उसका सही चीजों में उपयोग करना चाहिए। बहुत लोग मीडियम्स बनते हैं, चैनल्स बनते हैं, इनिशियली क्या करते हैं, वो अच्छे काम करते हैं, उसके बाद वो इतनी उनमें ईगो आ जाती है और वो अपने आप को ही भगवान समझने लग जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, सबको गुमराह करते हैं। पर एक दिन तो अंत आता है ना इन चीजों का। सो दे आर जस्ट सेइंग, जस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, डोंट इंडल्ज इन दीज थिंग्स। तो उस तरह से कोई भी सौगात ईश्वर ने दी है, कोई गिफ्ट दिया है, उसका सिर्फ भला करने में ही उपयोग करना चाहिए। सो इस तरह से बता रहे हैं। ये था जो इन्होंने प्रश्न पूछा था ना, व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग, उन्होंने डिटेल में हमें बता दिया कि ये क्या होता है। ठीक है, हर किसी को उसमें नहीं करना है, इसमें बहुत प्रोटेक्टिव लिंक की जरूरत है, स्पिरिट वर्ल्ड से परमिशन ली जाती है, डायरेक्शंस बताते हैं, किस डायरेक्शन में कैसे क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाती हैं। सो उस तरह से अपने आप से नहीं। Would it be correct to say that automatic writing is a spiritual practice? ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्या ये कहना उचित होगा? क्या ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का ही पार है, ऑटोमेटिक राइटिंग? वो क्या जवाब देते हैं? यस, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। कहते बिल्कुल सही है, यही तो है ये। God wants spirit souls to help human souls. आपको पता है, परमात्मा यही चाहते हैं कि जो स्पिरिट सोल्स हैं, देखिए ऊपर की दुनिया में काम खत्म थोड़ी होता है, वो भी तो एक दूसरे की मदद करते रहते हैं ना। कहते हैं ईश्वर चाहते हैं वो स्पिरिट सोल्स इधर ह्यूमन सोल्स की मदद करें। इट इज आवर ड्यूटी टू गाइड यू। कहते हैं तो हमारी ड्यूटी, हमारा धर्म है कि आपको गाइड करना। Souls on earth have been brainwashed into believing that automatic writing is a negative practice and that it hinders our progress. कहते हैं पर यही बात है ना, यहाँ की आत्माओं के जो धरती पर है ना, ब्रेन वॉश किए गए हैं, गलत धारणाएं उनके दिमाग में चढ़ी हुई हैं। क्या है कि ऑटोमेटिक राइटिंग नेगेटिव प्रैक्टिस है, नकारात्मक प्रैक्टिस है, और इट हिंडर्स आवर प्रोग्रेस, इट स्टॉप्स आवर प्रोग्रेस। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज द अल्टीमेट एम। हर आत्मा का अल्टीमेट गोल है क्या? स्पिरिचुअल ग्रोथ ही ना, ऊपर के ऊपर के ऊपर बढ़ते जाएं। Although human beings first talk to their deceased loved ones because of shock or grief, eventually realize that these loved ones now serve as spiritual guardians and protectors. कहते हैं जो पहला इनिशियल स्टेप क्या है, जो अंदर से एक चाहत होती है, they are so eager to talk to the deceased loved ones, जो मृतजन से बात क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि एक नेचुरली कईयों के अनटाइमली डिमाइज हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो दुख से भरे हुए हैं, उनके लिए बहुत वो शौक से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो पहली जो बात, मतलब इनिशियल स्टेप तो इसी करके होता है ना। पर कहते हैं धीरे 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 आप समझ पाते हैं कि ये जो लव्ड वंस गए हैं ना, अब वो उनके क्या बन गए हैं? प्रोटेक्टर्स, स्पिरिचुअल गार्डियंस। तो यही है। तो जिस जिस तरह से विस्पी रतु जी, पहले तो उन्होंने बेटों के रूप में मिलकर जिस तरह से भी उनसे बातचीत की, उनको हमने पढ़ा किस तरह से बचाया भी अपने माता पिता को, पर बाद में तो दे वर लाइक गार्डियन एंजल्स फॉर देम, अपने माता पिता के लिए। तो उनको पूरा गाइड किया। तो देखिए इतनी बड़ी किताब जो लिखवा दी, और इसने करोड़ों की जिंदगियां बदल दी।
करोड़ों की जिंदगियां, ताकि हर किसी को अगर जीते जी पता लग जाए ना कि डेथ क्या होती है, वो इंसान फिर बहुत सही तरीके से अपना जीवन जीता है। So it is very, very, very important to know about death. It's very important to know about suicide. It's very important to know about certain things, about soul. ये सब कुछ। तो उसके कारण फिर ये है पहली पढ़ाई जो पढ़नी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर थिंग्स एंड ऑल दैट। क्योंकि जिसको डेथ के बारे में पता चल गया तो फिर वो डर निकल जाता है। फिर हमें पता है कि हमारे कोई भी नियर एंड डियर वंस जाएंगे, वो कभी भी नहीं मरेंगे। दे वुड ऑलवेज बी watching over us, and then we should also pray to them, and we can always talk to them because they do listen to us. तभी तो इन्होंने भी तो बोला ना, ये शुरू में क्या कहते हैं, इन्होंने यही बोला ना, वी आर मोर अलाइव, वी कैन सी यू, देख सकते हैं। तो ये हमने भी यही दिमाग में रखना है। कोई भी जाता है वो ऐसे नहीं कि चला गया, वो हमें देख भी सकते हैं, हमें सुन भी सकते हैं। इफ यू वांट टू रियली बेयर योर हार्ट, यू वांट टू टॉक टू देम, यू मस्ट टॉक टू देम। इट विल मेक यू फील लाइटर, बिकॉज वो सुन सकते हैं, एंड दे कैन टच यू, दे कैन फील यू। बिल्कुल, कहीं ना कहीं साइंस मिलते हैं, सडनली यू गेट दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, या कोई भी चीज होती है, ये सारे होते हैं, the flickering of light and all that, even butterflies for that matter। ये जो near dear ones जाते हैं, गुरुजी तो बटरफ्लाई दिखाते ही हैं। कैटरपिलर की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, अपने आप को खत्म करता है कैटरपिलर, फिर जाके बटरफ्लाई बनती है। बटरफ्लाई का पूरा अगर आप लाइफ साइकिल देखेंगे, इट्स ब्यूटीफुल। तो उस तरह से बटरफ्लाई सिंबलाइजेस पॉजिटिविटी ऑल्सो। तो बटरफ्लाई बनना है, बटरफ्लाई ऐसे नहीं बनती है, बहुत प्रोसेस से निकलती है, फिर जाके इट टेक्स द शेप ऑफ अ ब्यूटीफुल एन्चांटिंग बटरफ्लाई। तो नियर एंड डियर वंस भी बहुत तरीकों से कंटैक्ट करते हैं। कई बार बर्ड्स के रूप में भी आ जाते हैं, बहुत तरीके से आ जाते हैं। सो इस तरह से, बट यही सोचना है that you're never alone, they're always watching you। तो वही वो बताते हैं कि now they serve as spiritual guardians and protectors। वो ऊपर भी हमें यही प्रार्थना उनके लिए करनी चाहिए, उनकी भी प्रगति होती जाए, क्योंकि ऊपर के कार्य कभी नहीं रुकते हैं। आगे पढ़ते हैं। Why don't all souls who have passed away communicate with their loved ones? Don't all souls want to ease the pain and suffering of their loved ones on earth? कहते हैं, why don't all souls who have passed away, जितनी भी आत्माएं गई हैं, वो सारी क्यों नहीं बात करते हैं अपने लव्ड वन से? क्या ये सारी जो आत्माएं हैं, ये वो उस दुख को कम नहीं करना चाहती, सफरिंग को कम नहीं करना चाहती, जो पीछे रह जाते हैं दुनिया में, अर्थ में? जवाब पढ़ते हैं। Some souls on earth are gifted mediums who have the ability to receive messages from the spirit world। कहते हैं, आप सारे क्यों नहीं बात कर पाते? एक तो देखिए, ये जो धरती पर है ना, कई ऐसी आत्माएं हैं जो गिफ्टेड मीडियम्स हैं। ये जो प्रतिभा है, वो ईश्वर का वरदान है उनके लिए। who have the ability to receive messages from the spirit world। वो spirit world से messages ले लेते हैं। हमने बहुत psychic medium देखे जो बचपन से ही आत्माएं देख सकते थे, messages ले सकते थे। but nothing is for free, no। तो उन्होंने ये कुछ ना कुछ कमाया है पहले से। Some are born with this gift, कहते हैं, कई तो इस वरदान के साथ ही पैदा होते हैं। It is a gift they have earned over lifetimes and it is their spiritual mission। तो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि सडनली हम बोले भी इसमें बख्श आ गई है, ये है, ये पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे वो चीज तब जाके हमने देखे ना। सम पीपल आर सो अकम्प्लिश्ड, इवन फॉर दैट मैटर, इफ दे कोई विस्किट्स ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं बचपन में इनको कैसे चाइल्ड प्रोडिजीज, किस तरह से, दे आर सो एड्रॉइड। वो ऐसे नहीं होता कि एकदम से नहीं होता, ये पता नहीं कितने जन्मों का उनका होता है। वो कला ऐसी होती है, किसी जन्म में थोड़ी और ली, फिर और ली, फिर और ली। वी हैव सीन गिफ्टेड सिंगर्स, वी हैव सीन गिफ्टेड डांसर्स। Some people are so accomplished, so adept, so proficient, in something। So इसी तरह से ये भी होता है mediums का। ये कहते हैं, वो मत समझिए कि ये एक जन्म का होता है। It is a gift they have earned over lifetimes and it is a spiritual mission। तो इतना उन्होंने कमाया है इतने बार जन्म लेके, और अब ये उनका स्पिरिचुअल मिशन ही है ना, लोगों की मदद करते हैं। Also, not all souls on earth believe in an afterlife or in God। ये रीजंस बता रहे हैं कि सारी जो आत्माएं हैं ना, मतलब जो ऊपर की दुनिया से, वो क्यों नहीं बात कर पाती हैं। एक तो किसी किसी में वो गिफ्ट होता है, सारे सब लोग तो मैसेजेस वो ले नहीं पाते हैं। दूसरी कहते हैं, आपकी दुनिया में पहली बात तो ये पृथ्वी वासियों में इस तरह के इनके मोटे दिमाग हैं, पहली बात तो ये मानते ही नहीं है ईश्वर में। कई लोग तो और कई लोग तो आफ्टर लाइफ के बारे में तो बात भी नहीं करते, मतलब उनको पता ही नहीं आफ्टर लाइफ होती है, बिकॉज वो विश्वास ही नहीं करते हैं।
People say they do, but they do not live their lives accordingly, so they have failed in the test. As a result, their loved ones are not allowed to communicate with them. ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। कहते हैं कई लोग तो कहें भी हाँ हाँ हम मानते हैं, पर कहते हैं अगर मानते होते तो पुट्ठे कर्म करते, फिर अपनी लाइफ जीते ना सही तरीके से। सो जो उनको जिस टेस्ट के लिए आए थे उसमें वो फेल हो गए, तो क्या हो गया? एज अ रिजल्ट क्या होता है? इन्होंने हमें पहले बताया ना, बातचीत कब होती है? जब इधर का बंदा भी सही रास्ते चल रहा हो। ये नहीं है कि हर कोई पुट्ठे कर्म करे और हर कोई बात कर सकता है, ऐसे नहीं होता है। परमिशन फिर ऐसे नहीं मिलती है, दोनों तरफ से होता है। कहते हैं एक तो वो लोग कहते हैं या वी डू बिलीव, कहते हैं बट दे डू नॉट लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंगली, पर उस तरह से अपनी जिंदगी पे तो नहीं ना जीते हैं सच्चे सुचे रास्ते से। सो दे आर फेल्ड इन देयर टेस्ट। तो ये टेस्ट उन्होंने फेल कर दिया है, टेस्ट में फेल हो गए हैं। एज अ रिजल्ट तो उसे आगे क्या हुआ? कहते हैं जो उनके लव्ड वंस है ना, उनको परमिशन नहीं मिलती है, दे आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विद देम। द फर्स्ट थिंग स्पिरिट सोल्स नीड इज फेथ। कहते हैं जो पहली चीज है ना, स्पिरिट सोल को क्या चाहिए होती है? आपका विश्वास, आपका विश्वास चाहिए होता है। एंड इफ यू लुक फॉर प्रूफ यू विल नेवर फाइंड इट। अगर आप प्रूफ ढूंढते रहेंगे, गुरु जी कहते ना, जो अपनी जड़ी समझ है वो भी जुतियां दे नाल बाहर लाके आओ, किंतु परंतु नहीं चलता हैगा थे। So if you look for proof, you will never find it. पर गुरुजी जैसे हैं, गुरुजी तो इतने कल्याणकारी हैं, वो तो उन्होंने तो कितनी कितनी संगत को अपने प्रूफ्स भी दिए साथ साथ। मैं इस चीज को उससे नहीं मिला रही हूँ, but the thing is that वो जिस तरह से गुरुजी अपना साथ में याद दिलाते हैं, the first thing spirit souls need is faith, एक विश्वास चाहिए। If you look for proof, you will never find it. अब सबूत ही मांगते रहेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। You may say that you're human and you need proof, but the truth is that you want proof, you don't need it. कहते हैं ठीक है, आप सबूत इधर ढूंढते फिरते हैं एंड आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो मनुष्य हैं, हमें तो प्रूफ चाहिए। पर वो कहते हैं सच्चाई पता क्या है? आपको प्रूफ तो चाहिए, पर आपको इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा को अंदर से पता है क्या सही है। कहते हैं इन योर हार्ट यू नो गॉड एग्जिस्ट एंड पीपल हु गो टू द स्पिरिट वर्ल्ड आर स्टिल अलाइव। कहते हैं आप हृदय की गहराइयों में जानते हैं। देखिए कोई भी नास्तिक होता है ना, वो कहता है मैं नास्तिक हूं, वो जितना मर्जी कही जाए, वो ईगो का पर्दा है। उसकी आत्मा को पता है वो आस्तिक है। वो डिनायल में रहता है। तो ऐसा कुछ नास्तिक जैसी कोई चीज होती नहीं है। कोई जितना मर्जी कहते मैं रब ਨੂੰ नहीं मानता। अरे जिथों तुसी आए हो, तुसी की कह के आए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है रब हैगा है, आपके अंतर आत्मा को पता है, पर इधर के पर्दे चढ़े हुए हैं, इस करके इंसान कहता है मैं नास्तिक हूँ। कहते इन योर हार्ट यू नो गॉड एग्जिस्ट एंड पीपल हु गो टू द स्पिरिट वर्ल्ड आर स्टिल अलाइव। आपके अंतर आत्मा को पता है ईश्वर है, और जो भी इधर से स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं वो जिंदा हैं। हमें भी यही पढ़वाया था ना कि ईश्वर ने जान के वो हमें उस पर्दे में डाल दिया। क्यों? ताकि कहते आप एक सेकंड नहीं रह पाओगे। अगर आपको पता चले आप किस एक सुंदर सी दुनिया से आए हो, तो जान के ईश्वर ने वो आपकी भलाई के लिए आपको बुलाया है। नहीं तो फिर आप ये सारा लेना देना कैसे खत्म करते, ये कैसे टेस्ट क्लियर करते? ओनली लॉजिक प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्सेप्टिंग इट। तो क्या होता है? लॉजिक, जो लॉजिकल माइंड लगाते हैं, तर्क लगाते हैं ना, ये आपको रोकता है एक्सेप्ट करने के लिए। अदरवाइज ऐसी कोई चीज है नहीं है। अंदर से सब पता है सबको कि ईश्वर है। इफ वी गिव यू प्रूफ देयर वुड बी नो टेस्ट। अगर हम आपको सबूत ही दे दें, फिर आपका टेस्ट क्या? फिर वो टेस्ट थोड़ी कहलाएगा। After losing the loved one, some people become very bitter and angry and they blame God. कहते वही होता है ना, जब किसी के नियर एंड डियर वंस जाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले इंसान कहते हैं रब नूं गालां कढदा है। People become bitter, कठोर हो जाता है, एंग्री, क्रोधित हो जाता है। क्या करता है? They start blaming God. हाय रब्बा मैंने इदां क्यों कीता? इदां ही कहंदे ना लोकी, हाय रब्बा मैं की बिगाड़िया सी किसे दा। तो इस तरह से कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर तो कुछ नहीं करता। God never punishes. ये सब लेना देना इंसानों के अपने कर्मों का है। ईश्वर कुछ नहीं करते, ईश्वर तो कल्याण ही करते हैं। तो कहते हैं people become very bitter and angry and they blame God. Instead of seeking his help during the tough times, they turn away from him. तो उस मुश्किल की घड़ी में क्या होता है? ये बजाय कि ईश्वर से हिम्मत मांगे, ईश्वर को बोले परमात्मा मुझे कोई रास्ता दिखा, मेरी मदद कर, कहते हैं उसी से मुंह फेर लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। they turn away from him, दूर चले जाते हैं। It is only natural to feel pain, but try not to become bitter and angry. कहते we do understand, it's natural. आपका कोई भी जब जाएगा, definitely you'll be in grief, you'll feel pain, but that's okay. कहते हैं वो ठीक है, हम सब समझते हैं, पर कम से कम आपको कठोर और क्रोधित तो नहीं होना चाहिए। हम सब समझते हैं, क्योंकि अटैचमेंट होती है जब किसी का कोई जाता है, that should not make you bitter, that should not make you angry.
even though it is very difficult, use that pain to help others. कहते हैं आपको बताएं, हमें पता है बहुत मुश्किल है, पर ये जो पेन है ना, ये पेन, इसको आप दर्द को डायरेक्शन दूसरी दें, इस दर्द को आप दूसरों की मदद करने के लिए यूज कीजिए। वही तो किया ना कॉटसेस जी ने भी। दर्द मिला, पर ठीक है, कोई बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे बेटों के भी, इनके भी, जो आपस में 1 महीने के बाद ही, कोई ज्यादा टाइम तो हुआ ही नहीं था, सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, बेटों ने कांटेक्ट कर लिया और यही दर्द इन्होंने दूसरों की मदद के लिए यूज किया। डू नॉट बी कंज्यूम्ड बाय द पेन एंड ब्लेम गॉड। ये नहीं है कि आपको ये दर्द खा जाए, आपको ये जो दर्द है उसको किस लिए यूज करना है, दूसरों की मदद के लिए, ना कि ईश्वर को ब्लेम करने के लिए। कम्युनिकेशन कैन ओनली अकर इफ देयर इज ट्रू लव बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द स्पिरिट बीइंग। कहते ये भी बता दें, ये बातचीत, ये कम्युनिकेशन, ये वार्तालाप कब होगा? जब सच्चा प्रेम होगा इंसान का और स्पिरिट बीइंग्स में आपस में। Their souls long to be in touch with each other। ये हमें उन्होंने बताया था ना पहले भी कि वन साइडेड अगर लव है तो नहीं हो पाएगा। यू नो, अगर कोई मृत जन इधर इधर हमसे बहुत प्यार करें, ऊपर की दुनिया में पहुंच के उनको कोई अटैचमेंट ही नहीं रही, फिर कम्युनिकेशन नहीं होता है। ये प्यार सच्चा होना चाहिए। अगर जहां पर कम्युनिकेशन होने का जहां पर चांसेस हैं, देयर सोल्स लॉन्ग टू बी इन टच विद ईच अदर। Communication can only occur if there is true love between the human being and the spirit being. The souls long to be in touch with each other. Initially, the spirit being wants to provide comfort to the earth soul. तो इनिशियली क्या होता है, ये जो स्पिरिट बीइंग है ना, वो क्या चाहते हैं, इनको हम एक राहत दें, ये जो पीछे रह गए हैं। बट इवेंचुअली द एम इज फॉर बोथ सोल्स टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली। कहते हैं ठीक है, इनिशियली कंफर्टिंग होता है, राहत मिलती है, तो जो दर्द भी कम होता है, पर ये जो अल्टीमेट एम है ना, वो ऊपर की दुनिया में उनकी भी प्रोग्रेशन हो। और देखिए बहुत जल्दी प्रोग्रेशन होती है ऊपर की दुनिया में, जब इधर नीचे वाले ना अपनी जिंदगी में और ऊपर उठते हैं। अगर इंसान इधर रोता ही रहे, यही हो, तो उनको बहुत दुख हो पहुंचता है। इसी करके बेहतरी यही होती है, जो इधर पीछे रह जाते हैं, हिम्मत मांगे ईश्वर से, पाठ करें, जिस तरह से दूसरों की पेन को खत्म करें। You know, जैसे नील डॉलर को भी बताया गॉड ने, बी द सोर्स व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। इफ यू ईज पेन ऑफ अदर्स, so definitely it will heal you and it will, you know, help you to progress। और जो आपके नियर एंड डियर वंस ऊपर हैं, उनकी भी बहुत, उनको उनकी प्रोग्रेशन होती है, अगर आप सही रास्ते पर इधर चल रहे हैं। However, if the earth soul has fallen to a very low realm, then communication is not permitted। अभी मुझे वो एक चीज याद आ रही है, गुरी साथ बैठी थी, गुरी कहते किसी को बारे में बोल रहे थे, ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ मुंडे पीछे, ਉਹਨੇ दूजा जन्म भी ले लिया। समझ रहे हैं आप? तो जिसके लिए कोई इंसान रोता है ना, हमें क्या पता वो दुनिया जन्म भी लेके बैठ गया। ऑफ कोर्स पेन होता है, पर वही चीज है, बहुत ज्यादा रोने से फिर अपनी प्रगति नहीं हो पाती है। वो ये दूसरों के दुखों में कोई ना कोई जरिया तो ढूंढना ही पड़ता है ना जिंदगी जीने का। जिंदगी तो जीनी पड़ेगी जब तक समय नहीं आया है, पर उसको इस तरह से काटना नहीं है, जीना है। तो वही चीज है, कहते हैं okay, their souls long to be in touch with each other. Initially, the spirit being wants to provide comfort to the earth soul, but eventually the aim is for both souls to progress spiritually. However, if the earth soul has fallen to a very low realm, then communication is not permitted। कहते हैं जो पर जो नीचे की दुनिया में जो वो आत्मा है ना, अगर देखिए जो अर्थ की सोल है, has fallen to a very low realm, अगर वो low realms में है, चली गई है, then communication is not permitted। फिर communication नहीं हो पाती है, because the earth soul's communication mind is on the verge of going to sleep। देखिए जो अपने बुरे रास्ते पे जाएगा, हमें बताया था ना उन्होंने, फिर उसका सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है, फिर जगाना बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं अगर इधर की आत्मा कोई बुरे पुट्ठे कर्म करके उस रास्ते पर चली है, फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उस आत्मा का जो सबकॉन्शियस माइंड है तकरीबन वर्ज पे आ जाता है, और वर्ज ऑफ गोइंग टू स्लीप। तो फिर कैसे हो पाएगी कम्युनिकेशन? इफ यू चूज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड आर ओपन, वी आर अलाउड टू रीच यू इन ऑर्डर टू रिस्टोर योर फेथ। हाँ, ये भी है, अगर आप अपने आप को यू होल्ड योरसेल्फ, यू पुल योरसेल्फ टुगेदर, इफ यू चूज टू बी स्ट्रॉन्ग, आप कहते हैं नहीं मैं तो स्ट्रॉन्ग बन के रहूंगी, और आप ओपन है, रिसेप्टिव है, कहते फिर हमें परमिशन मिल जाती है आप तक पहुंचने की। If you choose to be strong and are open, we're allowed to reach you in order to restore your faith। आपके तक पहुंचने की परमिशन क्यों? ताकि जो आपका फेथ डगमगाया था उसको रिस्टोर कर दें, उसको जोड़ दें। प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ स्पिरिचुअल लॉ एट वर्क हियर। आप समझिए, ये जो नियम है काम करते हैं, स्पिरिचुअल लॉ
काम करते हैं, वही चलते रहते हैं, उन्हीं पे उनको भी लागू होना पड़ता है। द लॉ इज न्यूट्रल, इट इज नॉट बायस। तो आप समझिए ये जो नियम है ना सबके लिए, इसमें मतलब कोई पक्षपात नहीं होता है, निष्पक्ष होके ये होते हैं। द लॉ इज नेचुरल, इज नॉट बायस्ड। इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, स्पिरिट सोल्स डू देयर बेस्ट टू रीच यू। देखिए अगर आप सही रास्ते पर चले जाएंगे ना, तो स्पिरिट सोल्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आप तक पहुंचने की। इवन दो यू आर इन पेन, यू मस्ट स्टिल बी रिसेप्टिव। मानते हैं आपको बहुत दर्द है, आपके जख्म अभी भरे नहीं है, दर्द बहुत है, जिस तरह से भी आपके नियर एंड डियर वंस के आप में वो पेन तो होगा, पर आप वो ओपननेस जरूर रखिए, रिसेप्टिव होइए, फिर हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी स्पिरिट सोल्स ट्राइंग टू रीच आउट टू देयर loved ones on earth in order to comfort them। कहते हैं आपको पता है इतनी ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत कोशिश करती हैं धरती पर अपने लव्ड वंस तक पहुंचने की, ताकि उनको दिलासा दे, उनको हिम्मत दे। बट इट्स ऑफन नॉट पॉसिबल सिंपली बिकॉज पीपल ऑन अर्थ डू नॉट बिलीव इन एन आफ्टर लाइफ। वही चीज है ना, जहां विश्वास है तो सब कुछ हो जाता है, तो रिसेप्टिव हो जाते हैं जहां पर विश्वास होता है। पर कहते हैं वो इतना, ऐसी आत्माएं कितनी स्पिरिट सोल्स हैं जो सच में आप तक पहुंचना चाहती हैं आपको कंफर्ट करने के लिए, पर ये क्यों नहीं हो पाता है? कहते हैं क्योंकि इधर की दुनिया के लोग वो मानते ही नहीं है कि आफ्टर लाइफ होती भी है कुछ। Their minds are not open to the possibility and the question of communication therefore does not arise। वही चीज है, उनके दिमाग बंद है, माइंड बंद है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, कम्युनिकेशन का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वो उनके दिमाग जो माइंड है ओपन नहीं है। वी आर prepared to take many steps towards you but the first step that of faith of having an open mind has to come from you। कहते हैं हम तो बहुत कदम चलने को तैयार हैं, पर वो जो पहला स्टेप क्या है, वो तो विश्वास का है ना, ओपन माइंड क्या है ना, कि आपकी तरफ से आना चाहिए तभी पॉसिबल हो पाएगा। दैट इज द स्पिरिचुअल लॉ। यही है ये नियम। अब वो बता रहे हैं, या वी हैव 3 minutes। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग? कहते हैं आपको ये बता देते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के बेनिफिट्स क्या। नंबर 1, गुड स्पिरिट सोल्स एंड पीपल ऑन अर्थ आर गिवन दिस गिफ्ट फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड सेल्फलेस सर्विस। इसके बेनिफिट क्या है? जो बहुत अच्छी रूहें हैं ना, और जो इधर धरती पर लोग हैं जिनके पास ये गिफ्ट है, ये क्यों दिया जाता है? ताकि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, आगे बढ़े और ये किसी का भला कर सकें, सेल्फलेस सर्विस कर सकें। नंबर 2, ऑटोमेटिक राइटिंग इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वेयर इन स्पिरिट सोल्स प्रोवाइड गाइडेंस टू अर्थ सोल्स। कहते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना, आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, जिसमें जो स्पिरिट सोल्स है ना वो गाइडेंस देती है, मार्गदर्शन देती हैं इधर की दुनिया की आत्माओं को। हाउएवर दिस गाइडेंस may just be a hint, so one should not be dependent on it totally। कहते कई बार जो गाइडेंस है ना, उनको ऐसी इतनी परमिशन भी नहीं होती सब कुछ बता दें, एक थोड़ा सा हिंट ही दे सके, ताकि आप अपना भी तो दिमाग यूज करें ना, अपने भी कर्म करें ना, नहीं तो क्या होगा, आप पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे। नंबर 3, स्पिरिट सोल्स हेल्प द अर्थ सोल्स टू गो थ्रू देयर ट्रस्ट ट्रेनिंग एंड कर्मा ब्रेवली एंड स्माइलिंगली। तो ऊपर वो जो स्पिरिट सोल्स होती है ना, वो मदद करती हैं दुनिया की आत्मा को, ताकि वो जो अपने जो भी कर्मों का टेस्ट है, ट्रेनिंग है, उसको बहुत ब्रेवली, उसको बहुत स्ट्रांग होके, स्माइल चेहरे पर लेकर उसको निभा सकें, उसका सामना कर सकें courageously। They also help the earth soul to find his or her spiritual mission। तो वो मदद भी करते हैं उस आत्मा का, ताकि उनको अपना स्पिरिचुअल मिशन मिल सके। जैसे कौटशत जी और उनके पति को मिल गया था कि हमने ऐसे लोगों की मदद करनी है जो बहुत दुख से भरे हुए, जिनके नियर एंड डियर वंस गए, हम उनको भी रोशनी से भरें, जो परमात्मा ने हमें रोशनी दी है। नंबर 4, स्पिरिट सोल्स convey the true laws of God Almighty to earth souls। देखिए जिस अब हमें भी तो उन्होंने ये मार्गदर्शन किया ना इस किताब के द्वारा, तो रिसेप्टिव तो होना पड़ेगा ना, दिमाग बंद करके पढ़ेंगे तो कैसे सीखेंगे। कहते हैं फिर स्पिरिट सोल्स को क्या करते हैं, जो भी परमपिता परमेश्वर के नियम हैं वो बताए जाते हैं। नंबर 5, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग द स्पिरिट सोल प्रोवाइड्स हीलिंग टू द अर्थ सोल। ऑटोमेटिक राइटिंग ऐसा जरिया है, उसके द्वारा वो हीलिंग, कफरिंग की फीलिंग भी उनको पहुंचाते हैं अर्थ सोल को। नंबर 6 is the last one, it also opens the subconscious mind more and more। ऐसा करने से क्या होता है, ये जो कम्युनिकेशन, जो ऑटोमेटिक राइटिंग, जिस तरह ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। तो ओवरऑल मदद के लिए है ऑटोमेटिक राइटिंग, हीलिंग के लिए, परमात्मा के नियम बताने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, अवचेतन मन को उनको जगाने के लिए, और इस तरह से उस तरह से कुछ वो हिंट भी दे देते हैं, ताकि ये पूरी तरह हम पर निर्भर ना हो। और ये सेल्फलेस सर्विस है,
So they have told us about the ample of advantages of the automatic writing. So इसको कल लेके जाएंगे. Tomorrow we'll start with the spirit world. जैसा कि समय हो गया है. सो धन्यवाद गुरुजी आज के सेशन के लिए. धन्यवाद एकता जी, शिल्पी जी और संगत जी. कल हम फिर मिलेंगे, आगे जानेंगे, क्योंकि उस अब वो खुद ही स्वयं क्वेश्चन भी कर रहे हैं और खुद ही जवाब भी दे रहे हैं, और हमें हर बहुत चीजों के जवाब मिलेंगे इसके द्वारा. धन्यवाद.